बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को। तो यहाँ पर जी सुबह-सुबह ये जामुन आ गए हैं अंदर और आज ये थोड़े से ही जामुन उतरे हैं। तो यहाँ पर जी मैंने जामुन खा के देखा है और दिल कर रहा था खाते जाएँ, खाते जाएँ, खाते जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठे जामुन हैं ये माशाल्लाह से। अच्छा, अभी ज़्यादातर जो बीज है ना उसके कच्चे ही हैं और जो पक जाते हैं वो जामुन नीचे गिर जाते हैं, तो फिर हम वहाँ से वो जामुन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जी बच्चों की फ़ीड आ चुकी है बर्ड्स की। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि फ़ीड ठीक आई है कि नहीं आई। मुझे लगता है इस दफ़ा फ़ीड वाले ने वेट ठीक नहीं दिया, मतलब है कम तोला है। पता नहीं, मुझे ऐसे वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि हर दफ़ा जब मैं मंगाती हूँ ना तो वेट का थोड़ा-सा डिफ़रेंस लग रहा है इस दफ़ा का मुझे। तो चलें, अगलों की ईमानदारी पर होता है। तो मैंने या इस दफ़ा जो फ़ीड मंगवाई है ना, मैं हमेशा उसी जगह से ऑर्डर करती हूँ जहाँ से मैं हर माह ऑर्डर करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मुझे कोई और बड़ा मतलब शॉपकीपर देकर गया, यानी उस जो अंकल है ना वहाँ पे, उन्होंने कोई नया अपना वहाँ पे रखा है शॉपकीपर दाना वगैरह बनाने के लिए, वो मुझे देकर गया था। तो जब मैंने देखा है तो उसने हिसाब भी गलत किया हुआ था, उसने पैसे भी ज़्यादा लगाए हुए थे और हर चीज़ के पीछे 2-200 रुपया बढ़ा दिया हुआ था। अब मैंने अंकल को कॉल की, मैंने अंकल को कहा कि देखिए अंकल, ये क्या, अभी तो मैंने लास्ट मंथ ही मंगवाई है, फ़ीड मंगवाई है, तो तब रेट कुछ और था, अब हर हर चीज़ के पीछे 2-200 रुपया बढ़ गया है। अंकल भी हैरान हो गए मेरी बात सुन के और उसके बाद मैंने कहा अंकल, और ये मुझे वेट भी लगता कम देकर गया है। उस पे तो उन्होंने माज़रत कर ली कि वो शॉप पर नहीं थे, तो उन्होंने उसकी ज़िम्मे लगाया था कि जाकर ना ये ऑर्डर डिलीवर कर रहा है। तो पता नहीं उसने कैसा किया है। और मज़े की बात ये है, जो मुझे उसने बिल सेंड किया ना, वो बिल भी टोटल किया ही नहीं हुआ था और जो अमाउंट मैंने टोटल की ना वो कम पैसे थे और मुझसे ज़्यादा पैसे ले गया। फिर अंकल को भी मैंने बात डिस्कस की तो अंकल ने फिर काफ़ी माज़रत की मेरे साथ कि ये नया लड़का है, कुछ पता नहीं है तो उसने ऐसे कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम जब हम दाना आप बनवाएँ ना तो हम उसमें कंपनसेट कर देंगे। चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि एक अरसे से मैं अंकल से ही दाना लेती हूँ, तो इसी वजह से ना मैंने बात मान ली अंकल की और कुछ कहा नहीं। तो एक तरह का लिहाज़ होता है कि आपने काफ़ी अरसे से आप किसी एक ही बंदे के साथ मतलब सौदा वगैरह भी ले रहे हैं और आप फ़ीड ले रहे हैं, तो फिर वो इतनी बात से तो आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते। चलें, कोई बात नहीं। यहाँ पर जी अब मेरे छोटे सा बेटे ने खाना थी फ्राइज़, तो मैंने फ्राइज़ बनाई हैं। मैंने नहीं बनाई, मेरी सिस्टर ने फ्राइज़ बनाई हैं और मैंने फ्राइज़ खाई हैं और मेरा बेटा भी यहाँ पे फ्राइज़ खा रहा है माशाल्लाह से, और बहुत ही मुश्किल से खाना खाता है ये मेरा बेटा। तो यहाँ पर भी शाम में मैं फिर बाहर आई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर जामुन बहुत ज़्यादा ग्रीन चादर के ऊपर आ चुके हैं। आप अगर गौर करें ना तो आपको पता चलेगा कि ये ग्रीन चादर के ना मिड में सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब मैं ये सारी ग्रीन चादर से ना ये जामुन को इकट्ठा करूँगी इस तरह करके, कॉर्नर पे लेके जाती हूँ। उसके बाद मैं सारी ना बकेट फिल कर लेती हूँ। जो लीव्स वगैरह, पत्ते वगैरह ड्राई होते हैं वो फेंक देते हैं, और ये देखें जी माशाल्लाह से मैंने जामुन सारे इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये सारे जो पत्ते वगैरह ना वो फेंक दूँगी और जामुन को फिर हम जाके अंदर धोकर, तो राख करना है तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, वरना फिर आप वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इनको राख करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही इतने सॉफ्ट होते हैं, जो घर के जामुन होते हैं। तो यहाँ तो बाजी अपनी आपकी बाजी ना यहाँ पर जामुन को यहाँ पे टोकरी में से सारे पत्ते निकाल के साइड पे गाड़ी हैं, डस्टबिन में डाल रही हैं। तो साथ ही अपना व्लॉग एंड करी हैं। आपने बताना आपको बाजी का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो आपने लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।